अगर भाजपा अगर सरकार में आ गई तो संविधान बदल देगी, ये कहना है केजरीवाल जी का। केजरीवाल जी अंतरिम जमानत पे आ गए हैं और उन्होंने कहा है भाजपा अगर 400 सीट की डिमांड कर रही है पब्लिक से, तो 400 सीट लाने के बाद भाजपा जो है संविधान को बदल देगी। ठीक है, तो आइए आज जानते हैं कि संविधान बदलने के लिए क्या करना होता है। यानी संविधान बदलने का मतलब यहाँ पे संशोधन से है, ये केजरीवाल जी और कोई और पार्टी नहीं बता पा रही है। ठीक है, इसको कोई डिफेंड भी नहीं कर रहा है, कोई नहीं, सब सुन रहे हैं अपना। ठीक है, तो देखिए ऐसा क्या है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो 1951 से ही स्टार्ट हो गई थी, और भाजपा के आने से पहले पहले 100 से भी ज्यादा संशोधन हो चुके थे, है ना। 100 से भी ज्यादा संशोधन हो चुके थे, लगभग 100 संशोधन भाजपा के आने से पहले पहले हो चुके थे। यानी कि जब 100 बार संशोधन हो चुका था, यानी 100 बार संविधान में चेंज हो गया था, तो ये भारत संविधान के अंदर जो बदलाव होता है उसको एक प्रोग्रेस का प्रतीक मानता है। प्रोग्रेस का प्रतीक मानता है क्योंकि भारत जो है विश्व के अंदर, भारत का संविधान विश्व के अंदर सबसे ज्यादा संशोधित संविधान है। यानी अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो सबसे ज्यादा अगर संशोधन किसी भी देश के संविधान में हुआ है तो वो भारत का संविधान है। ये आप गूगल भी कर सकते हो। ठीक है, और भारत के अंदर जो संविधान संशोधन करने का जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल नंबर 368 में दिया हुआ है। 368 में दिया हुआ है, तो उसके तहत समय के हिसाब से जैसे जैसे बदलाव की जरूरत होती है संविधान में संशोधन करना पड़ता है। ये कोई भी सरकार थी, तो इससे पहले भी जो सरकार थी वो भी खूब सारे संशोधन किए थे, और यहाँ तक कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में 42वें संशोधन को एक लघु संविधान का रूप दिया गया। यानी कि एक संविधान अलग और संशोधन किया हुआ, इतने सारे अमेंडमेंट किए हुए हैं कि वो सारे अमेंडमेंट को मिला दिया जाए तो एक खुद का एक मिनी संविधान बन जाता है। तो सोचिए कि इतना ज्यादा संशोधन हुआ था। तो ये कोई गलत बात नहीं है, संशोधन करना तो जरूरत है, क्योंकि इसीलिए हमारे संविधान को जीवंत संविधान कहा जाता है। और कोई भी अगर संशोधन करना इतना ही गलत होता तो भारत के जो संविधान निर्माता थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वो क्यों संविधान संशोधन की प्रक्रिया को डालते इस तरह से। वो भी ऐसा मिलके उस समय लोग डिसाइड करते कि भाई संशोधन होना ही नहीं चाहिए। क्यों, इसका एक रीजन और मैं बताता हूँ। मैं एक एविडेंस का केस बताता हूँ, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रफुल्ल देसाई। उस केस में ये होता है कि एविडेंस के अंदर सेक्शन 273 में जो विटनेस होता है उसको एक्यूज के सामने आकर के कोर्ट में गवाही देनी होती है ना। तो गवाही देनी होती है। अब जो प्रफुल्ल देसाई वाले केस में जो डॉक्टर होता है वो आउट ऑफ इंडिया होता है, और वो कहता है कि मैं इतनी सी बात के लिए इंडिया की कोर्ट में आगे गवाही नहीं दूंगा। अब कोर्ट कहता है कि अगर वो आगे गवाही नहीं देगा तो जो विक्टिम है, जिसके साथ गलत हुआ है, उसका तो अधिकार खत्म हो गया। और उसको पता है, कोर्ट को भी पता है कि अगर कोर्ट को भी लगता है कि हाँ भाई वो उसके साथ गलत हुआ है, एक्यूज ने उसके साथ गलत किया है, तो भी वो उसका कुछ नहीं कर सकता। तो मेन कोर्ट जो होता है, जज जो होते हैं, वो लॉ को जब समझते हैं, जब लॉ को जब बताते हैं, वो कहते हैं हमारा मेन जो है वो जस्टिस प्रदान करना है। तो इसी तरह से हमारे संविधान में भी है, जब चीजें जो पहले नहीं पता थी, है ना। अब जैसे सेक्शन 273 में क्या था, सेक्शन 273 में था आगे प्रेजेंट होकर एविडेंस देना, गवाही देनी थी। ठीक है, लेकिन अब उस समय जब लॉ बन रहा था तो ये नहीं पता था कि वीडियो कॉलिंग पे भी विटनेस अपनी गवाही दे सकता है ना। तो उस जमाने में ऐसे बना दिया था, बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया विटनेस देने के लिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से संविधान में भी होता है कि जब कभी हमें जरूरत पड़ती है तो हम संशोधन करते हैं, जनता के लिए, पब्लिक के लिए, देश के लिए, है ना। तो संशोधन करना एक जरूरी प्रक्रिया है, चाहे कोई भी सरकार हो। ठीक है, संशोधन करना जरूरी है, चाहे उससे अधिकारों की बढ़ोतरी भी होती है। अधिकार कटते नहीं, अधिकार बढ़ते भी है। जीएसटी का संशोधन हुआ, है ना, और इस तरह से बहुत सारे आरक्षण वाले संशोधन भी हुए, है ना। जम्मू कश्मीर को जो है वो 370 हटा दिया वहां से, वो संशोधन हुआ। तो ये बहुत सारे संशोधन है जो कि जरूरी भी है। ठीक है, तो संविधान बदलना इतना आसान नहीं है कि संविधान कोई भी आकर के बदल देगा, ये सब कहने वाली बातें हैं। संशोधन करेगा वो अलग बात है। तो संशोधन कोई भी सरकार आएगी तो संशोधन करेगी। सबसे ज्यादा संशोधन इससे पहले की सरकारों ने भी बहुत संशोधन किए हैं। ठीक है, तो जरा इन सब चीजों को ध्यान में रख के, और आपको मैं बता दूं आपको कि भाई जो टोटल संशोधन करने की जो प्रक्रिया होती है आर्टिकल 368 में दिया गया है, और संशोधन करने के लिए 3 तरीके हैं। एक साधारण बहुमत, एक विशेष बहुमत, और एक विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से ज्यादा राज्यों का समर्थन भी हासिल होना चाहिए।
है ना, आधे से ज्यादा राज्यों का समर्थन भी हासिल होना चाहिए। तो ये 3 प्रकार के संशोधन होते हैं। 3 प्रकार में पहला संशोधन जो होता है साधारण बहुमत, उसमें टोटल जितने भी सदस्य होते हैं उसका 50% से ज्यादा लोग अगर उसके समर्थन में वोट करते हैं तो साधारण बहुमत से पास किया हुआ माना जाता है। विशेष बहुमत में क्या होता है कि जितने भी प्रेजेंट है उसका 50% एंड 2/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रेजेंट जो मेंबर है, ठीक है। ये तो ये होता है विशेष बहुमत। और उसके अलावा एक विशेष बहुमत प्लस में आधे से ज्यादा राज्यों का समर्थन, जैसे मौलिक अधिकार वगैरह, इन सब चीजों में अगर बदलाव करना होगा बाई चांस, तो ये विशेष बहुमत प्लस में आधे से ज्यादा राज्यों का समर्थन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, विशेष बहुमत में 2/3 ऑफ द प्रेजेंट जो मेंबर है उसके, ठीक है, प्लस में आधे से ज्यादा राज्यों का समर्थन हासिल होना चाहिए। तो इस तरह का जब संशोधन होगा तो ये विशेष बहुमत प्लस में आधे से ज्यादा राज्यों का समर्थन वाले संशोधन का माना जाएगा, कहा जाएगा, ठीक है। तो ये होता है पूरा प्रक्रिया, और इसी प्रक्रिया के साथ कोई भी करेगा, जो भी सरकार आएगी वो भी करेगी, ठीक है। तो ये सोचना गलत है कि संविधान बदल दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अब बात होनी चाहिए रोजगार की, बात होनी चाहिए शिक्षा की, बात होनी चाहिए स्वास्थ्य की। ये अगर ये सब बातों पे लेके कोई आपसे वोट मांग रहा है तो वोट देने के ज्यादा अच्छे कारण होने चाहिए, ना कि रिलीजियस या फिर कास्टिज्म, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू सो मच।